सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम प्रमाण के ऊपर विचार कर रहे थे। महर्षि गौतम ने इस न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार किया है। हम जो भी जागृत काल में अनुभव करते हैं वह अनुभव ज्ञान रूप में होता है, और वह ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अनुभवात्मक ज्ञान तथा स्मृत्यात्मक ज्ञान। और उस अनुभवात्मक ज्ञान को हम 4 प्रकार से गृहीत करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के माध्यम से जाना जाता है, जिसे महर्षि ने प्रमाण के अंतर्गत गिना है। प्रमाण शब्द से इसको कहा है। पिछले कक्षा में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर चर्चा की थी। आज अनुमान प्रमाण पर हम चर्चा करेंगे। महर्षि गौतम अनुमान प्रमाण को सूत्र द्वारा कह रहे हैं, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। अर्थात इस सूत्र में अनुमान प्रमाण के लक्षण भी है तथा अनुमान प्रमाण के भेद भी बताए गए हैं कि अनुमान प्रमाण के 3 भेद होते हैं, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। अथ तत्पूर्वकम अनुमानम, अनुमान का इतना ही लक्षण है। तत्पूर्वकम अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वकम। प्रत्यक्ष पूर्वकम को आचार्यों ने इसको समझाते हुए कहा व्याप्ति पूर्वक, परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमानम, ऐसा भी कहा जाता है। उसी को व्याप्ति, संबंध इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमको व्याप्ति को थोड़ा समझना पड़ेगा। व्याप्ति किसे कहते हैं, क्योंकि बिना व्याप्ति के हम अनुमान प्रमाण को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए व्याप्ति को समझने के लिए आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। महर्षि कपिल ने व्याप्ति के विषय में कहा है, नियत धर्म साहित्यम उभयोर एकत्रस्य वा व्याप्ति। अर्थात वह 2 धर्म जो इकट्ठे होते हैं नियत संबंध से, अर्थात नियम से जो 2 पदार्थों का ऐसा संबंध जो नियम पूर्वक उसका कभी अतिक्रमण नहीं होता है, उसे व्याप्ति कहते हैं। अर्थात व्याप्ति एक प्रकार का संबंध है, लेकिन इसमें विशेष यह है कि यह संबंध नियत होता है। जैसे जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, धूम का अग्नि के साथ संबंध नियत है, इसलिए इस नियत संबंध को व्याप्ति कहेंगे। इसके विपरीत अग्नि का संबंध धूम के साथ नियत नहीं है, क्योंकि अग्नि बिना धूम के भी देखी जाती है। इसलिए अग्नि का संबंध धूम के साथ नियत नहीं है, परंतु धूम का संबंध अग्नि के साथ नियत है। इसलिए ऐसे नियत संबंध को व्याप्ति कहते हैं। और वह व्याप्ति 2 प्रकार की होती है, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। जहाँ पर व्याप्ति दोनों तरफ से संबंधित हो और वह संबंध दोनों तरफ से नियत हो, उस दोनों तरफ से नियत संबंध को समव्याप्ति कहते हैं। जैसे जो वस्तु उत्पत्ति धर्मक है वह वस्तु अनित्य है। अनित्य अर्थात विनाश धर्म, जो विनाश धर्म से युक्त है उसको अनित्य कहते हैं। तो जो वस्तु उत्पन्न हुई है वह वस्तु नष्ट होगी। तो उत्पत्ति धर्म का संबंध अनित्यता के साथ नियत है, यानी कि जहां जहां उत्पत्ति धर्म वहां वहां अनित्यता, और इसके विपरीत जहां जहां अनित्यता वहां वहां उत्पत्ति धर्म।
ये दोनों तरफ से संबंध है और नियत संबंध है, इसका अतिक्रमण कभी नहीं होगा। दोनों के तरफ से संबंध नियत है। जो जो वस्तु उत्पन्न होगी वह अवश्य नष्ट होगी, और जो जो वस्तु नष्ट होती है वह कभी न कभी उत्पन्न हुई है। इसलिए इस प्रकार का संबंध जो दोनों तरफ से हो और नियत हो, नियम से हो, उसका कभी अतिक्रमण नहीं हो रहा हो, उस संबंध को व्याप्ति कहते हैं। वह संबंध समव्याप्ति के नाम से जाना जाता है। विषम व्याप्ति में एक तरफा होता है, वह संबंध नियत तो होगा लेकिन एक ओर से होगा, दोनों तरफ से नहीं होगा। एक तरफ से जो संबंध होगा नियत पूर्वक, उसे विषम व्याप्ति कहते हैं। जैसे धूम का संबंध अग्नि के साथ, धूम का संबंध अग्नि के साथ नियत है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य पाई जाती है। इसके विपरीत उल्टा यदि हम देखें, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम, यह कोई जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि वो लोहार के यहाँ हम देखते हैं कि वो तपता हुआ लोहे का पिंड जो रहता है जिससे वह औजार बनाता है, उसमें धुआं नहीं दिखता, वहाँ धूम नहीं रहता। इसलिए वहाँ पर अग्नि का संबंध धूम के साथ नियत नहीं है, लेकिन धूम का संबंध अग्नि के साथ नियत संबंध है। तो यह विषम व्याप्ति है। जो एक तरफा संबंध हो वह विषम व्याप्ति का उदाहरण है। जैसे और उदाहरण से ले सकते हैं, जहाँ जहाँ संतान वहाँ वहाँ माता पिता, अर्थात संतान है तो माता पिता होते हैं। संतान का संबंध माता पिता से होता है, तो यह संबंध नियत है। परंतु माता पिता का संबंध संतान के साथ नियत हो, यह कोई जरूरी नहीं हो। कई माता पिता ऐसे देखे जाते हैं जो संतान रहित होते हैं। माता पिता का संबंध संतान से यह कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु संतान का संबंध माता पिता से यह नियमित व्यवस्था है। तो समव्याप्ति और विषम व्याप्ति के भेद से दो प्रकार की व्याप्ति होती है। समव्याप्ति का हम उदाहरण देखें कि जो व्याप्ति दोनों तरफ से हो और नियत हो, उसे समव्याप्ति कहेंगे। और जो व्याप्ति एक तरफा हो, केवल एक तरफ से व्याप्ति हो, एक तरफ से नियत संबंध हो, वह विषम व्याप्ति है। जैसे धूम और अग्नि का संतान और माता पिता का संबंध, यह विषम व्याप्ति है। संतान का संबंध माता पिता से नियत है, परंतु माता पिता का संबंध संतान से नियत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे माता पिता जो संतान रहित होते हैं। इसलिए माता पिता हो तो संतान भी हो, यह कोई आवश्यक नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि पुत्र है, संतान है, तो माता पिता अवश्य देखे जाते हैं। तो इस प्रकार की व्याप्ति को हम विषम व्याप्ति कहते हैं, जो एक तरफ से व्याप्ति हो। अनुमान में यह व्याप्ति अत्यंत आवश्यक हो जाती है। बिना व्याप्ति जान के हम अनुमान कर ही नहीं सकते, और यदि कर भी दें तो वह अनुमान प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। इसलिए अनुमान की प्रामाणिकता उसके व्याप्ति ज्ञान पर निर्भर है। वह व्याप्ति ज्ञान जितनी ही सटीक होगी, नियत होगी, नियम से होगी, तो हमारा अनुमान भी अत्यंत प्रामाणिक माना जाएगा। तो यदि हम संतान से माता पिता का अनुमान लगा रहे हैं तो यह अनुमान पक्का होगा कि किसी के भी संतान होते हैं तो उसके माता पिता अवश्य पाए जाते हैं। संतान से हम माता पिता का ज्ञान जो करेंगे वह प्रामाणिक ज्ञान होगा। यदि इसके विपरीत माता पिता को देखकर हम संतान होगा ही ऐसा अनुमान करेंगे, ऐसा ज्ञान करेंगे, तो उस ज्ञान की प्रामाणिकता खतरे में पड़ जाती है। तो अनुमान प्रमाण व्याप्ति पूर्वक होता है। इसलिए महर्षि गौतम ने सूत्र में कहा अथ तत्पूर्वकम। तत्पूर्वकम अर्थात व्याप्ति पूर्वकम। व्याप्ति पूर्वक अनुमान होता है, और वह व्याप्ति हमें प्रत्यक्ष से गृहीत होती है। इसमें विशेषता यह है कि अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक होती है। बिना प्रत्यक्ष के हम अनुमान नहीं कर सकते। जैसे जब हम कभी धूम के साथ अग्नि को देखा है, अग्नि के साथ धूम को कभी देखा है, प्रत्यक्ष किया है, तभी बाद में कालांतर में हम केवल धूम को देखकर अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए अनुमान प्रमाण वहीं प्रयोग होते हैं जहाँ पर विषय अदृष्ट हो। इसलिए महर्षि कपिल ने भी अपने सांख्य दर्शन में कहा है
अचाक्षुषणाम अनुमानेन बोधो धूमादिभिरेव वहने। अर्थात अनुमान प्रमाण से जो अदृष्ट वस्तु हैं, अदृष्ट पदार्थ है, उसका ज्ञान करते हैं। जो दृष्ट पदार्थ है वो तो प्रत्यक्ष से गृहीत ही हो जाता है, इंद्रियात सन्निकर्षित तो गृहीत ही हो जाता है। परंतु जो प्रत्यक्ष प्रमाण से गम्य नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष से बाहर है, उसको जानने के लिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। उसको हम अनुमान से जानते हैं। परंतु वह अनुमान की प्रामाणिकता क्या है, उसके लिए यह सूत्र दिया गया तत्पूर्वकम, अर्थात व्याप्ति पूर्वक। वह जो व्याप्ति होगी, जो संबंध को व्याप्ति कहते हैं, पारिभाषिक शब्द है, इसलिए शास्त्र को अध्ययन करते समय उनके कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, उसको जान लेने से फिर शास्त्र सरल हो जाता है। यहाँ पर जो व्याप्ति है, व्याप्ति अर्थात संबंध, वह कैसा संबंध, तो नियत संबंध। नियत संबंध को व्याप्ति कहते हैं। वह नियत संबंध जितना ही सटीक होगा हमारा अनुमान उतना ही प्रामाणिक होगा। इसलिए अनुमान प्रमाण में व्याप्ति को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। और क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय बहुत कम होता है, इसलिए कहा गया है प्रत्यक्षम अल्पम अप्रत्यक्षम अनल्पम। प्रत्यक्ष तो बहुत कम होता है, बाकी हमारे व्यवहार में, हमारे दिनचर्या में, हमारे जीवनचर्या में अनुमान से ही हम बहुत से विषय को जानते हैं। जैसे धूम से अग्नि का हम अनुमान कर रहे हैं, वहाँ पर धूम प्रत्यक्ष है और अग्नि अप्रत्यक्ष है। धूम प्रत्यक्ष है, अग्नि अप्रत्यक्ष है। इसलिए उस धूम को देखकर अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान होता है। इस ज्ञान को अनुमिति ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान कैसे हमको पता लगा, अनुमान से पता लगा। अनुमान का लक्षण है व्याप्ति पूर्वक अनुमान होता है। और व्याप्ति अर्थात नियत संबंध हो, नियम से संबंध हो, अनियत न हो। तो इस प्रकार के संबंध को व्याप्ति, और उस व्याप्ति पूर्वक ही अनुमान प्रमाण होता है। और यह अनुमान प्रमाण पूर्व में प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित होता है। बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के, बिना प्रत्यक्ष के अनुमान हम नहीं कर सकते। इसलिए अनुमान से पूर्व प्रत्यक्ष करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, बिना प्रत्यक्ष के अनुमान हम नहीं कर सकते। इसलिए अनुमान को कहा है अथ तत्पूर्वकम अनुमानम। तत्पूर्वकम अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वकम। बिना प्रत्यक्ष के हम अनुमान कर ही नहीं सकते। जब हमने पहले अग्नि के साथ धूम को नहीं देखा, तो हम धूम को देखकर अग्नि का अनुमान नहीं कर सकते। हमने बार बार रसोई घर में देखा कि माताजी जब भी अग्नि को जलाती है, तो अग्नि के जलाने के बाद वहाँ धुआं उत्पन्न होता है। कई बार देखा, एक बार, दो बार, कई बार हम इसको देखा। तो कई बार देखने से हमने एक संबंध बना ली कि जब जब भी धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है, अर्थात बिना अग्नि के धुआं होता ही नहीं। इसलिए इस संबंध के आधार पर जब बाद में हम केवल धूम को देखते हैं, तो उस प्रत्यक्ष धूम से अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं। इसलिए ध्यान देने योग्य इसमें बात यह है कि अनुमान में एक अंश प्रत्यक्ष होगा और उस प्रत्यक्ष अंश से अप्रत्यक्ष अंशी का ज्ञान होगा। इसलिए व्याप्ति इसमें अत्यंत आवश्यक है, व्याप्ति ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बिना व्याप्ति ज्ञान के अनुमान प्रामाणिक नहीं होगा। अनुमान तो होगा, वो जो आम भाषा में कहते हैं कि अंदाज, वो फिर अंदाज ही होगा, अनुमान की प्रामाणिकता नहीं आएगी। इसलिए अनुमान की प्रामाणिकता के लिए उसकी व्याप्ति को जानना अत्यंत आवश्यक होगा। और जो व्याप्ति जितनी सटीक होगी, अनुमान की प्रामाणिकता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। तो यह अनुमान का लक्षण सूत्र के आधे अंश में और सूत्र के उत्तर अंश में अनुमान के 3 भेद बताए महर्षि ने, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत अनुमान एक अनुमान का भेद है जिसमें कारण से कार्य का अनुमान हो जाता है। कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादल से वर्षा का अनुमान। बादल को हमने देखा, बादल कारण है, बारिश उसका कार्य। तो उस बादल को देखकर बारिश होने वाली है, ऐसा हम पहले ही अनुमान कर लेते हैं और अपने आप को उस अनुसार हम व्यवस्थित होने लगते हैं। जो घर में या खलिहान में अनाज होते हैं उसको हम सुरक्षित करने लगते हैं। इस प्रकार से अनेक क्रियाएं हम करते हैं। कारण को देख पर, जहाँ पर कारण को देख कर के कार्य का ज्ञान करते हैं,
उस ज्ञान के प्रकार को हम पूर्ववत अनुमान के नाम से जानते हैं। तो पूर्ववत अनुमान में कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है। ठीक इसके विपरीत शेषवत अनुमान में किया जाता है। शेषवत अनुमान में कार्य से कारण का ज्ञान होता है, अर्थात कार्य को देख करके हम कारण का ज्ञान कर लेंगे। जैसे नदी का जलस्तर बढ़ गया, उसका वेग तीव्र हो गया और उस जल के साथ उस जल की धारा में गंदगी भी आ रही है, मिट्टी धुल कर आ रही है। इस प्रकार के हम एक सामान्य जो जल प्रवाह है उससे अतिरिक्त जल प्रवाह को हम देखते हैं, उससे भिन्न जल प्रवाह को देखते हैं, तो हम ऐसा अनुमान कर लेते हैं कि ऊपर कहीं बारिश हुई होगी, तभी जाकर के ऐसा हो रहा है। तो यह शेषवत अनुमान का प्रकार था। तीसरा प्रकार है सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट अर्थात सामान्य रूप से देखा गया। जैसे हमने देखा कि जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति देशांतर की प्राप्ति करता है, अर्थात एक देश से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाता है, तो गतिपूर्वक ही जाता है, बिना गति के वो स्थानांतरण नहीं करता। जैसे हम अपने आप को देखा कि जब भी हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो गतिपूर्वक ही जाते हैं, बिना गति के देशांतर की प्राप्ति नहीं होती। कालांतर में जब हम किसी व्यक्ति को देशांतर की प्राप्ति को देखते हैं, अर्थात उसको हमने कभी किसी व्यक्ति को हमने दिल्ली में देखा और उसी व्यक्ति को कालांतर में हमने आगरा में देख लिया। पूर्व में हमने उसको दिल्ली में देखा था और बाद में आगरा में देखा। आगरा में जब हमने उसको देखा तो हम वहाँ पर उसके गति का अनुमान कर लेंगे को गति अवश्य किया होगा। इसलिए उसके अप्रत्यक्ष, क्योंकि वहाँ पर गति प्रत्यक्ष नहीं है, वो गति किया चला, गति क्रिया है, और उस गति क्रिया को हमने देखा नहीं, लेकिन फिर भी इतना निश्चय है, इतना प्रामाणिक है, क्योंकि बिना गति के कोई देशांतर की प्राप्ति नहीं करता, तो यह अनुमान हमारा सटीक होगा कि वह गति किया है। इसलिए अनुमान से भी हम बहुत सी चीज़ें जान जाते हैं। तो इसको शेषवत अनुमान कहा गया। इस प्रकार महर्षि ने अनुमान के 3 भेद बताए और व्यवहार में भी अनुमान से हम बहुत सी चीज़ों का ज्ञान करते हैं। प्रत्यक्ष की सीमा अल्प है, अप्रत्यक्ष की सीमा अनल्प है, विस्तार है इसका। इसलिए जो भी वस्तु अप्रत्यक्ष होगी, उस अप्रत्यक्ष वस्तु, अप्रत्यक्ष अर्थात हमारी इंद्रियां से दूर होगी, इंद्रियों के साथ उसका संबंध नहीं बन पा रहा है, उसको भी हम अनुमान प्रमाण से जान जाते हैं। इसलिए अनुमान, यहाँ पर महर्षि गौतम ने अनुमान को प्रमाण के अंतर्गत गिना है। अनुमान एक प्रमाण है, इसलिए प्रमाण अर्थात उसके द्वारा जो कहा गया वो निश्चय ही वैसा ही होगा। अनुमान का मतलब ये नहीं कि ये तो अनुमान है, अनुमान मतलब कल्पना नहीं। प्रायः भ्रम ये हो जाता है कि अनुमान का अर्थ हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये तो कल्पना है। कल्पना नहीं, अनुमान उसे कहते हैं कि अनुमान से जिस विषय में हम कह रहे हैं, जिस विषय में हम अनुमान से जान रहे हैं, वो विषय वैसा ही होगा। जैसे हमने किसी व्यक्ति को देशांतर की प्राप्ति देखा कि पूर्व में दिल्ली में था, कालांतर में आगरा में आ गया, तो उस आगरा में देखे हुए व्यक्ति को गति किया होगा, बीच में गतिपूर्वक आया होगा, उस गति का ज्ञान प्रामाणिक है, वो सत्य है। परंतु इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन प्रमाणों की एक सीमा होती है। अनुमान प्रमाण को अपने सीमा में रखेंगे तो वह प्रामाणिक होगा। शब्द प्रमाण जो आगे कहेंगे उसको भी एक अपने सीमा में रखेंगे तो भी प्रामाणिक होगा। और प्रत्यक्ष तो असीम है ही, प्रत्यक्ष पर तो जाकर के जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से महर्षि ने अनुमान प्रमाण को 3 भागों में विभक्त किया: पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। अगला प्रमाण उपमान प्रमाण। महर्षि ने तीसरा प्रमाण के रूप में इसको स्वीकार किया है।
इसकी परिभाषा देते हुए, इसका लक्षण देते हुए महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं कि प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, अर्थात वैसा साधर्म्य, साधर्म्य अर्थात समान धर्म, समानता, समानता को साधर्म्य कहते हैं, साधर्म्य अर्थात समान धर्म। तो वह प्रसिद्ध साधर्म्य, वह प्रसिद्ध समान धर्म, वह प्रसिद्ध समानता जिससे हमें साध्य को सिद्ध करना है, जिससे साध्य को सिद्ध करते हैं, उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। दृष्टांत के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे यथा गौ तथा गवय, गवय नीलगाय को बोलते हैं। जैसे गाय होती है वैसे नीलगाय होता है। कुछ प्रसिद्ध लोक में ऐसी समानताएं प्रसिद्ध रहती है कि जैसे घड़ा वैसे कलश, तो घड़ा और कलश ये प्रसिद्ध हैं। कुछ जिसने घड़ा को नहीं देखा, कलश को देखा या सुराही को देखा, तो उसको सुराही को देख करके सुराही की उपमा दे सके, सुराही जैसा घड़ा होता है। या किसी ने सुराही को नहीं देखा, घड़े को देखा है, तो उसके लिए हम ये कह सके भाई घड़े जैसा होता है सुराही। तो इस प्रकार कुछ लोक में प्रसिद्ध समानता को उपमान के रूप में स्वीकार करते हैं, और इस उपमान से भी हम बहुत सारे ज्ञान करते हैं। लोक में ऐसा देखा जाता है कि यह प्रयोग जो वैद्य होते हैं वह ज़्यादा करते हैं कि जैसे मूंग होती है वैसे मुद्गपर्णी एक औषधि होती है, जैसे उड़द होती है वैसे ही मांसपर्णी एक औषधि होती है। यदि कोई व्यक्ति मांसपर्णी नहीं देखा है तो उसको बोला जाता है कि जैसे उड़द होती है ना वैसे ही मांसपर्णी होती है। तो व्यक्ति जंगल में जाता है और उड़द जैसे कोई पौधा को देखता है तो उसको औषधि के रूप में ले आता है, वो समझ जाता है कि यही मांसपर्णी होगी। इस प्रकार से उपमान प्रमाण से भी हम बहुत सारे चीज़ें व्यवहार में जानते हैं और यह प्रामाणिक माना जाता है। जिसको उपमान दिया जाता है वह उस उपमान प्रमाण से उस वस्तु का ज्ञान कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति नील गाय को नहीं देखा है, गाय को देखा है, उसको ऐसा कह दिया जाता है कि जैसी गाय होती है वैसे ही नील गाय होता है। वह एक जंगली प्राणी है, जंगली पशु है, जैसे गाय होती है वैसे ही नील गाय होता है। तो वह जब जंगल में जाता है, गाय जैसे किसी प्राणी को देखता है तो वह पहचान जाता है कि गाय जैसा यही ही प्राणी है, इसलिए यही ही गवय है, यही नील गाय है। इस प्रकार से वह उपमान प्रमाण के माध्यम से भी बहुत से वस्तुओं को जान लेता है। इस प्रकार यह भी ज्ञान के साधन के रूप में महर्षि ने इसको स्वीकार किया है। इस प्रकार से कल और हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।